हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत हुर के आने से पहले आप घोड़े पर सवार हुए और आप वापस उन यजीदियों के सामने गए और आपने वापस तकरीर फरमाई। तकरीर में यूं फरमाया कि ए यजीदियों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं राकिबे दोषे मुस्तफ़ा हूँ। मैं वो हुसैन हूँ कि जिसका झूला फरिश्ते झुलाने आते थे। मैं वो हुसैन हूँ कि जिनका झोला जन्नतों से आते थे। मैं वो हुसैन हूँ कि रसूल पाक के कांधों पर बैठ जाता, रसूल पाक की पुश्त पर बैठ जाता तो रसूल पाक अपने सजदे को लंबा कर देते। ऐ यजीदियों मुझे पहचानो, क्यों मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करना चाहते हो? कल बरोज़े क़यामत उसी हुसैन के नाना की चलेगी। और अगर आज तुमने हुसैन के खून से अपने हाथ को रंगीन किया तो याद रखो कल बरोज़े क़यामत जो है नाना जान का सहारा नहीं मिलेगा। हौज़े कौसर पर मेरे नाना खड़े होंगे, मीज़ान पर मेरे नाना खड़े होंगे, मेरे मीज़ान पर मेरे नाना खड़े होंगे। हर जगह पर जो है मेरे नाना खड़े होंगे। और अगर तुम्हें वहाँ पर तुम्हें जो है ज़रूरत पड़ेगी तो फिर याद रखना मेरे नाना सहारा न देंगे। अभी भी वक्त है, आ जाओ, ये फौज यजीद को छोड़ करके आ जाओ और आ करके मेरी जमात में शामिल हो जाओ। फिर देखो वो फिरका जो है सामने वाले जो यजीदी है वो जहन्नमी जमात है, आ जाओ जन्नती जमात में आ जाओ। लेकिन जो है इसकी तकरीर का किसी पर असर ना हुआ। लेकिन हजरत हुर ने जब ये सुना तो आप गौर व फिक्र में पड़ गए, सोच में पड़ गए। हजरत हुर ने सोचा कि वाकई मैं जहन्नमियों की जमात में मौजूद हूँ, तो फिर होना ये चाहिए कि मुझे जहन्नमी की जमात छोड़ करके मुझे जन्नती वाली जमात में चले जाना चाहिए। इमाम हुसैन ने तकरीर फरमाई तो आप गौर व फिक्र में पड़ गए कि क़यामत के दिन क्या होगा। क़यामत में इमाम हुसैन के नाना का चलेगा तो क्या होगा हमारा। जो है इमाम हजरत हुर ने जो है इस तरीके की सोच की और आप जो है गौर व फिक्र में मुब्तला हो गए। अमर बिन साद ने कहा, हुर क्या बातें बहुत परेशान नजर आते हो। हजरत हुर ने कहा, अमर बिन साद क्या करूं, मेरी एक तरफ जन्नत है तो दूसरी तरफ मेरी जहन्नम है। सोच रहा हूँ कि जन्नत में जाऊं या जहन्नम में जाऊं, सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊं। अमर बिन साद ने कहा, क्या सोच कर रहा है, ये ऐसी कैसी सोच है कि जो तुझे मजबूर कर रही है। तो कहा, वाकई मैं सोच रहा हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ या जहन्नम में जाऊँ, और दिल तो यही चाहता है कि मुझे जन्नत ही में जाना चाहिए। हजरत हुर ने जो है आप महफिल में खड़े हुए और आपने ये नारा लगाया। ये नारा हुर का था जो शाम से निकला, ये नारा हुर का था जो फौजे शाम से निकला, कि यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर ने ये नारा लगाया और आप जो है इमाम अली मकाम की बारगाह में आए, आकर के कदमे पाक को चूमा और आपने अर्ज की, ऐ मेरे आका हुसैन, क्या मेरी गलतियां मेरी खताएं माफ हो सकती है। कहा कि हुर क्यों नहीं हो सकती, हुर गलतियां खताएं क्यों नहीं माफ हो सकती। कायनात का परवरदिगार खताओं को माफ करने वाला है, लेकिन हो कोई सामने आए तो सही कोई सच्ची तौबा करने वाला। हजरत हुर ने जो है आकर के जब हजरत हुर चले गए, यजीदियों ने देखा कि हमारी फौज से एक जो है उठ करके चला गया, तो फिर जो है वहाँ के लोगों ने जो है इब्ने जियाद का एक गुलाम था जिसका नाम सालिम था, वो सालिम आया घोड़ा दौड़ा करके और जो है ललकारने लगा, हुसैन फिर
भेज, अब क्या कोई बाकी नहीं रहा, क्योंकि 50 जो है आए मुहिब्बान अहले बैत तो शहीद हो चुके थे। तो फिर उसने आकल के ललकारा, हुसैन क्या अब कोई बाकी नहीं रहा, भेज भेज, कौन है वो जो हमारे सामने जंग के लिए आए। तो हजरत हुर ने अर्ज की, आका हुसैन मुझे इजाजत दे के मैं इनके सामने जाऊं। तो जो है इमाम हुसैन ने आपने फरमाया कि हुर मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा किसी और की जान जाए। हुर तुम्हें नहीं जाना बल्कि मुझे इनके सामने जाना है, ये मुझे ललकार रहे हैं, ये मुझे बुला रहे हैं। हजरत हुर ने कहा, आका हुसैन आपके होते हुए, आप हमारे होते हुए या इमाम आप कैसे जा सकते हैं, हमारे हुए आप कैसे जा सकते हैं। हमारी जानों में जब तक जान मौजूद है हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप यहाँ से जो है वो जो है फौजों तक जाए, नहीं आप मुझे इजाजत दे ताकि मैं जाऊं। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत हुर को इजाजत दी। हजरत हुर मैदान करबला में गए और आपने वहां जाकर के एक जो है दर्द भरी तकरीर फरमाई, यजीदियों देखो मैं जहन्नमियों से निकल करके जन्नती फौज में दाखिल हो गया हूँ, आओ मैं तुम्हें भी बुलाता हूँ। याद रखो ये सारी कायनात बनी है इसी हुसैन के नाना जान के सदके में बनी है। अल्लाह पाक ने कायनात जो बनाई है वो उन्हीं के सदके में बनाई। कयामत के दिन भी अगर किसी की चलेगी तो वहाँ पर इस हुसैन के नाना की चलेगी। याद रखना कयामत के दिन पछताओगे, कयामत के दिन अपने गुनाहों की तौबा करोगे, लेकिन फिर वक्त पूरा हो गया होगा। आओ अभी भी आ जाओ, जहन्नमी ये जमात छोड़ो और जन्नती जो है जमात में आ जाओ। लेकिन जो है किसी ने न सुनी और बीच में से अमर बिन साद ने कहा कि देखो ये हमारी फौज का जो है सालार था, हमारी फौज का ये फौजी था, उसको ऐसी सजा दो अल्लाह अकबर कि जो है लोगों के लिए ये इबरत बन जाए। हजरत हुर को चारों तरफ से घेर लिया गया, तीर भाले और नेज़े हजरत हुर के ऊपर आने लगे और हजरत हुर ने भी ऐसा जोर और ऐसी ताकत दिखाई कि ऐसा लगता था कि उन यजीदियों पर अल्लाह पाक का कहर नाजिल हो चुका हो। आपने बड़ी घुमसान की लड़ाई की और लड़ते लड़ते चारों तरफ यजीदी कुत्तों ने घेर लिया, तीर भाले तलवार और नेज़े लगने लगे। तो हजरत हुर जो है मजबूर हो गए और आपका खून भी बहुत सारा निकल गया। अब घोड़े से गिरे, आपने आवाज दी है मेरे आका हुसैन तुम्हारे गुलाम को संभालिए। इमाम हुसैन गए और हजरत हुर के पास पहुंचे और हजरत हुर के सर को उठाया और अपनी गोद में रखा, गोद में आंखें खोली और इमाम हुसैन का दीदार करके हजरत हुर ने इमाम हुसैन की गोद में अपनी जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुर की शहादत हो गई। हजरत इमाम हुसैन हजरत हुर के लाशे को लेकर आए और आकर के लाशे को रखा। आप जो है अपने खेमे में गए और तैयारी शुरू कर दी। हजरत कासिम आए, कहा चचा कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहा कि मैं जो है मैदान करबला में जा रहा हूँ। कहा चचा हमारे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं? चचा जान हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हमने तो तुमसे वादा किया है हमारी जानों में जब तक जान है हम तुम पर आँच नहीं आने देंगे। हम करबला में इसलिए तो आए हैं कि हम अपनी जानों को तुम पर निछावर कर दे, पर हमारे होते हुए तुम मैदान करबला में जाओ, ये सही नहीं है। ऐ मेरे चचा हुसैन मुझे इजाजत दे, मुझे करबला के मैदान में जाना है। इमाम हुसैन ने कहा बेटा तू तो मेरे भाई हसन की निशानी है। बेटा कासिम जब मैं तुझे देखता हूँ तो मेरे भाई हसन की याद ताज़ा हो जाती है और मैं तुझे कैसे इजाजत दूँ? हजरत कासिम ने कहा
जब हजरत इमाम कासिम ने जब बहुत सारी जिद की, इजाजत न दी, तो आपने जो है आपने हजरत माँ ज़ैनब के पास गए, कहा फूफी जान चचा इजाजत नहीं देते और चचा खुद जा रहे हैं, मैं चचा को नहीं जाने दूंगा। तो कहा कि बेटा जा करके मैं समझा रही हूँ। इमाम हुसैन को समझाया, इमाम हुसैन फिर भी ना समझे। तो हजरत कासिम को वो बात याद आई कि जब मेरे बाबा इस दुनिया से विसाल फरमाए थे, शहीद हुए थे, तब मुझे वसीयत फरमाई थी कि बेटा कासिम ये तेरे गले का तावीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ, और जब तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त आए तब ये तावीज़ खोलना और तावीज़ में जो भी लिखा हो उस पर तुम अमल करना। तो हजरत कासिम ने जो है उस तावीज़ को खोला। जब तावीज़ को खोला तो तावीज़ में लिखा था कि मेरे बेटे कासिम करबला का मैदान होगा, 3 दिन की भूख और प्यास होगी, मेरा भाई हुसैन हजारों यजीदियों के बीच में मेरा भाई हुसैन अकेला होगा। मेरे बेटे कासिम याद रखना, उस वक्त मेरे भाई हुसैन पर अपनी जान को निछावर कर देना, अपने चचा पर अपनी जान निछावर कर देना, ताकि क़यामत के दिन मैं भी मौला अली के सामने फख्र से कह सकूं, मैं खातून जन्नत के सामने फख्र से कह सकूं, मैं अपने नाना मुस्तफ़ा करीम के सामने मैं भी फख्र से कह सकूं कि नाना जान देखो करबला में मेरा अपना बेटा कासिम भी तेरे नवासे पर शहीद हुआ है, मैं भी फख्र से कह सकूं। आप वो खत लेकर के जो है वो तावीज़ लेकर के हजरत कासिम इमाम हुसैन के पास गए। कहा चाचा ये देख लो, ये मेरे बाबा का तावीज़ है, मेरे बाबा की वसीयतनामा है। इमाम हुसैन ने पढ़ा तो आंखों से आंसू आ गए, सारों कतार रोए कि भाई हसन तुम्हें जो है मेरा कितना ख्याल है, मेरी कितनी जो है मुझसे कितनी मोहब्बत है भाई हसन। अल्लाह अकबर। आपने मुश्किल से जो है दिल पर पत्थर रख करके अपने भतीजे हजरत कासिम को इजाजत दी। हजरत कासिम मैदान करबला में पहुंचे। आप मैदान करबला में पहुंचे, रावी बयान करते हैं कि आपने जो है उन यजीदियों को ललकारा, ए यजीदियों पहचानो मुझे मैं कौन हूँ, मैं हजरत हसन का बेटा कासिम हूँ, आओ अब तुमने हद कर दी, आओ तुमने हद कर दी, बहुत ललकारते हो ना, आओ आओ शेर खुदा के शेरों से आप पंजा लड़ाओ, आओ अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जितनी भी हुज्जतें तमाम की हमने कर ली, तुम्हें समझाना था हमने समझा लिया, तुमने हमें कमजोर करने के लिए हम पर पानी भी बंद कर दिया, अब आ जाओ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उनको मालूम था कि 3 दिन के गर्चे 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन इनको कोई कमजोर न समझे, ये उनके लख्ते जिगर है जिनका नाम मौला अली शेर खुदा है, जिन्होंने खैबर के किले को फतेह किया है। खैबर का वो किला जो 50 लोग ना उठा सके, उसको हजरत अली ने अपने एक हाथ से उठा लिया था। वो शेर खुदा के शहर है, इनके सामने लड़ना आसान नहीं है। हजरत इमाम कासिम ने जितना ललकारा लेकिन कोई भी खड़ा होके ना आया, और हजरत इमाम कासिम ने जो है इनके सामने जाकर के इन पर हमला कर दिया और कई यजीदियों को फिनारे जहन्नम कर दिया। और फिर जो है फौज से बाहर आए और फिर ललकारने लगे कि ओ बदबख्तो, लड़ने का तो बड़ा शौक है, क्या तुम्हारे अंदर कोई बहादुर नहीं है? अमर बिन साद ने कहा, अमर बिन साद खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए फौजे यजीदी, ए फौजे शाम, क्या तुम सबके सब बुज़दिल हो चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई बहादुर है ही नहीं? फिर अर्ज़क का नाम लेकर के पुकारा, अर्ज़क कहाँ है? अरे तू तो बड़ा बहादुर है, तू तो बड़ी बहादुरी दिखाता है, और आज क्यों खामोश बैठा है? अर्ज़क ने कहा, अमर बिन साद, अरे इस बच्चे से मैं क्या लड़ूं? कहा इसको बच्चा मत समझ, ये शेर खुदा का शेर है और ये तो तेरे कितनों पर भारी पड़ेगा, ये बच्चा नहीं है। तो कहा इससे मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा लड़ेगा। अर्ज़क ने अपने जो है
बड़े बेटे को भेजा, वो गया, उसको भी एक वार में फिनारे जहन्नम कर दिया। दूसरा गया, दूसरों को भी फिनारे जहन्नम कर दिया। तीसरा गया, तीसरे को भी मार दिया। बड़े के पास से तो तलवार भी हजरत कासिम ने छीन ली। जब ये तीनों जब फिनारे जहन्नम हो गए तो फिर जो है अर्ज़क को गुस्सा आया कि मेरे तीनों तीन बहादुर बेटों को कत्ल कर दिया, अब मैं देख लेता हूँ कि अब वो किस तरह जो है मुझे कत्ल करता है। वो आया मैदान में, उसने भी कई वार किए। हजरत इमाम कासिम ने वार को रोके और बहुत आमने सामने बहुत देर तक वार चले। हालांकि वो भी सामने बहादुर था, लेकिन हजरत कासिम ने अपना जहन लगाया कब किस तरह जो है उसको मारा जाए। तो उसने हजरत कासिम ने जो है अर्ज़क से कहा, अर्ज़क कितना बड़ा पहलवान है, तुझे ये समझ नहीं आती कि तेरे घोड़े की जीन जो है वो छूट चुकी है और तेरा कोई ख्याल नहीं, इतना बड़ा जो है बहादुर है। जैसे ही अर्ज़क ने अपनी निगाह झुकाई, हजरत कासिम ने एक ही बार से जो है अर्ज़क का काम तमाम कर दिया। अल्लाह अकबर, बहादुर था अर्ज़क, लेकिन उसका भी खात्मा कर दिया। अमर बिन साद ने पुकारा, अगर इस तरीके से हम लड़ते रहे तो याद रखो हम एक भी यजीदी बचेंगे नहीं। तो फिर यजीदियों ने कहा तो फिर क्या करना है? तो कहा चारों तरफ से घेर लिया जाए। हजरत इमाम हसन के लख्ते जिगर को चारों तरफ से घेर लिया गया। चारों तरफ से तीर भाले और नेज़े आने लगी। हजरत कासिम जब घोड़े से गिरे तो आपने पुकारा, ऐ मेरे चाचा हुसैन, अपने भतीजे की खबर लो। आपने आवाज दी, इमाम हुसैन दौड़ कर गए। हजरत कासिम जब घोड़े से गिरे तो किसी बदबख्त ने एक ऐसा नेज़ा मारा जो नेज़ा हजरत इमाम कासिम के सीने को चीरता हुआ डायरेक्ट जा करके कलेजे पर लगा। सीने को चीरता हुआ कलेजे पर लगा। हजरत इमाम हुसैन आए तो देखा कि एक नेज़ा जो है हजरत कासिम के सीने पर लगा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन ने वो नेज़ा निकालने की कोशिश की, लेकिन नेज़ा इमाम हुसैन से निकला नहीं। आपने अपने दोनों पैरों से हजरत कासिम के जिस्म को पकड़ा, नेज़े को दोनों हाथ से पकड़ा और एकदम से कोशिश की, खींचा। हजरत इमाम हुसैन की 60 साल की उम्र थी। आपके सर और आपकी दाढ़ी पर एक भी बाल सफेद नहीं था, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने जैसे ही नेज़ा खींचा और नेज़ा खींचा तो क्या देखा कि उस नेज़े की नोक पर हजरत इमाम कासिम का कलेजा आ गया। हजरत इमाम कासिम का कलेजा आ गया। और जैसे ही हजरत इमाम कासिम ने, हजरत इमाम हुसैन ने जब कलेजे का टुकड़ा जब नेज़े पर देखा तो इमाम हुसैन को इतना सदमा लगा कि हजरत इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। दाढ़ी और सर के बाल जो है वो सफ़ेद हो गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो नेज़ा निकाल कर फेंका। हजरत इमाम कासिम के लाशे को हजरत इमाम हुसैन लाए, ला करके खेमे की तरफ रखा। वापस इमाम हुसैन ने तैयारी की कि चलो अब जो है मैं जो है मैदान करबला में उतरता हूँ। इतने में हजरत अली अकबर आए। कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा नौजवान बेटा 18 साल का नौजवान कड़ियल नौजवान मौजूद है और बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, गर्चे तुम मेरी मिल्कियत हो, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, क्योंकि तुम तो शबीह मुस्तफ़ा हो, तुम तो तस्वीर मुस्तफ़ा हो। जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमें तसल्ली होती है और हमारे दिल में ये ख्याल आता है जैसे हमने नाना जान को देख लिया। और मैं तुम्हें मैदान करबला में कैसे जाने दूं? मैदान करबला का तो ये मंजर है कि मैदान करबला में वो बदतरीन लोग, वो बदबख्त और शकी और पत्थर दिल लोग, तुम्हारे तस्वीर मुस्तफ़ा होना ये भी इनके दिल को कोई असर नहीं करेगा, इनको कोई असर नहीं करेगा, बल्कि बेटा वो तुम्हें खाको खून में मिला देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि ये तस्वीर
तस्वीर मुस्तफ़ा को कोई खाको खून में मिला दे। इसलिए बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैदान करबला में जाने की इजाज़त दूँ। तो हज़रत अली अकबर ने कहा बाबा बाबा मुझसे भी प्यास बर्दाश्त नहीं होती, बाबा मेरा भी गला सूख कर काटा हो चुका है, बाबा इजाज़त दो ताकि मैं भी जाऊं और फौरन शहादत का जाम पी करके मैं नाना जान के पास पहुंच करके हौज़े कौसर का जाम पी लूं। बाबा मुझे इजाज़त दे, किसी भी तरीके से आपको इजाज़त देना होगा। हज़रत इमाम अली मकाम के पास हज़रत अली अकबर इजाज़त लेकर गए और आप मैदान करबला में उतरे। जैसे ही आप मैदान करबला में उतरे तो लोग परेशान हो गए यजीदी कि ये कौन आ गया। किसी को लगा कि क्या ये कोई मोहम्मद अरबी तो नहीं आ गए, सामने कौन खड़ा है। आपने हजरत अली अकबर ने पुकारा कि ए यजीदियों परेशान न हो, परेशान न हो, तुम ताज्जुब में हो कि मैं शबीह मुस्तफ़ा हूँ, मैं तस्वीर मुस्तफ़ा हूँ, तो मैं बेटा हुसैन का हूँ और पोता अली का हूँ और मेरे नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अपना पूरा तारुफ बताया, नाम मेरा अली अकबर है और इस तरीके से आपने अपना तारुफ किया और आपने फरमाया कि यज़ीदियों मुझे मालूम है कि तुम तस्वीर मुस्तफ़ा पर भी जो है तरस न खाओगे, मुझे मालूम है, आ जाओ क्योंकि तुमने हम पर पानी बंद किया। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासों पर तुमने पानी बंद किया, तो आ जाओ अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अली अकबर ने भी जो है चारों तरफ जो है इनके ऊपर जाकर हमले किए, क्योंकि हजरत कासिम ने तो जोहर दिखाई दिए थे। तो अब ये यजीदी डरने लगे थे और जो है यजीदी डरने लगे थे और यजीदी अब जो है कोई आ नहीं रहा मैदान में। हजरत अली अकबर ने खुद जाकर के जो है हमला किया। हमला करने के बाद जो है कई यजीदियों को फी नारे जहन्नम पहुंचाया। भाई थोड़े आगे आगे तशरीफ लाए, जो जगह खाली है तो आगे आ जाए आप अपनी मर्जी से ही, ताकि पीछे आने वाले को कोई दिक्कत ना हो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबकी उम्र दराज फरमाए। थोड़े थोड़े आगे तशरीफ लाए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलात व सलामुन अलैका या हबीबी या मक्की या मदनी या सरवरी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत अली अकबर ने जा करके ऐसी धुमसान की लड़ाई की, क्योंकि अब सामने आने वाला तो कोई था ही नहीं कि अब किसी को बुलाया जाए मुकाबला करने के लिए, क्योंकि इनको मालूम था कि ये 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन इनके अंदर ताकत कैसी है कि वो हमारे जो है 50-50 पर भारी है और हम इनका कुछ नहीं कर सकते। तो जो है इन्होंने कोई सामने आया नहीं। हजरत अली अकबर ने जो है खुद जा करके आपने मुकाबला किया। मैसरा की तरफ गए तो लाशों के अंबार लगा दिए, मेमना की तरफ गए तो लाशों के अंबार लगा दिए। चारों तरफ जो है यजीदी भागने लगे कि हाय रे हम पर ये कैसा अजाब है और कौन ये बहादुर आ गया है कि जिसकी तलवार से कोई चूकता नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने जितना लड़ना था लड़े, फौजियों को यजीदियों को भगाते रहे, इधर से उधर किया और जब आप थके तो वापस आप मुड़ करके अपने बाबा की बारगाह में आए और आकर के अर्ज की, ऐ मेरे बाबा अली अकबर का गला सूख गया है। बाबा जान, बाबा अगर मुझे पानी का एक कतरा मिल जाए तो
कसम है उस रब्बे कदीर की कि एक भी यजीदी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। बाबा एक कतरा पानी का अगर गले से गुजर जाए तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा सब्र करो, तेरे बाबा के पास पानी नहीं है कि वो तुझे अता करे, लेकिन आ तेरे बाबा की जबान को चूस ले, शायद हो सकता है कि बेटा तुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए। हजरत अली अकबर ने नबी पाक जो है हजरत इमाम हुसैन की जबान पाक को चूसा। कौन सी जबान कि जिस जबान पर नबी पाक ने अपना लुआब दहन डाला था, और इसलिए डाला था कि हुसैन जब मैदान करबला में तू जाए तो तुझे प्यास तड़पाए नहीं, तुझे प्यास सताए नहीं, क्योंकि तू खुद तो प्यासा होगा, तेरे पीछे तेरा पूरा काफिला भी प्यासा होगा। तू किसकी प्यास देखेगा? तू हर किसी के प्यास का ख्याल करेगा, लेकिन हुसैन तुझे कौन पूछेगा कि तू प्यासा है या तू पानी पिया हुआ है, तुझे कौन पूछेगा? इसलिए आ और मेरा लुआबे दहन मुंह में ले ले, ताकि तुझे मैदान करबला में मेरा लुआबे दहन जो है वो तुझे तसल्ली दे सके। इमाम हुसैन ने कहा बेटा आ, मेरे मुंह में नाना जान का लुआबे दहन डाला गया था, आ और तेरे बाबा की सूखी जबान जो है वो चूस ले, शायद हो सकता है कि तुझे थोड़ा आराम मिल जाए, हो सकता है कि तुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाए। हजरत अली अकबर ने इमाम हुसैन की जबान को चूसा, और जबान को चूसने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई। वापस जो है मैदान करबला में गए, वापस जो है यजीदियों के दरमियान में घुसे और लड़ना शुरू किया, यहाँ तक के कई यजीदियों को फिनारे जहन्नम किया। अमर बिन साद ने पुकारा, यजीदियों हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आओ चारों तरफ से घेर लो, तल तहे तीरों की बारिश करो। अल्लाह अकबर, वो शबीह मुस्तफा हजरत अली अकबर पर तीरों के वार आने लगे, और जो है पूरे जिस्म के अंदर तीरों के अंबार लग गए, और हजरत अली अकबर का जब खून निकला और वो तस्वीर मुस्तफा जब घोड़े से गिरे, इमाम हुसैन की चीखें निकल गई। आप दौड़ कर गए, जब दौड़ कर गए तो क्या देखा कि हजरत अली अकबर के लाशे पर वो बदबख्त और शकी घोड़े दौड़ा रहे हैं, वो तस्वीर मुस्तफा पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन तड़प गए, ओ बदबख्तो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ये उसी नबी की हम शबी है मुस्तफा है, ये हम शबी है, ये तस्वीर मुस्तफा है, ये हम शक्ल मुस्तफा है। तुमने जो है अपने नबी की तस्वीर का भी कोई ख्याल न किया। आपने इनको जब हटाया और इमाम हुसैन ने जब हजरत अली अकबर के लाशे को उठाना चाहा, तो मेरा वो इमाम तो 3 दिन का भूखा और प्यासा है, हजरत अली अकबर का लाशा न उठा, आपसे वो लाशा न उठा। आपने कोशिश की, और जब हजरत अली अकबर के लाशे को उठाया तो जो है हजरत अली अकबर के पूरे लाशे को न उठा सके। वो जब लाशे को उठाया तो उन बदबख्तों ने हजरत अली अकबर के लाशे को इतना चौड़ा कर दिया था कि उठाने के बावजूद भी हजरत अली अकबर का कदमे पाक जमीन पर घसीट रहे थे, जमीन पर हजरत अली अकबर के कदमे पाक लग रहे थे। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अली मकाम ने जो है अपने 18 साल के नौजवान के लाशे को उठा करके खेमे की तरफ लाए। कहराम मच गया कि उन बदबख्तों ने शबीह मुस्तफ़ा का भी कोई ख्याल न किया, तस्वीर मुस्तफ़ा का भी कोई ख्याल न किया। हजरत इमाम अली मकाम ने करबला से मुखातब हो करके फरमाया, 18 साल की ये दौलत हुसैन की है, ऐ खाके
करबला तुझे अब सुपुर्द है ये अमानत हुसैन की। ऐ खाके करबला 18 साल के नौजवान ये अमानत हुसैन की, हुसैन तुझे सुपुर्द कर रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ज़ारो कतार रोए और फिर जो है हजरत अली अकबर के बाद हजरत अब्बास अलंबरदार आए। कहा हुजूर अब मुझसे बच्चों का प्यास से बिलकना, प्यास से इनका रोना, इनका चीखना मुझसे देखा नहीं जाता। ऐ मेरे भाई हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, अब अली असगर का झूले में तड़पना और एड़िया मारना मुझसे देखा नहीं जाता। हजरत सकीना का तड़पना, इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे इजाजत दे कि मैं फौरन जो है नहर फराज से पानी लेकर के आऊं। अल्लाह अकबर। हजरत नबी इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई अब्बास, अरे तुम तो मेरे दाहिने हाथ हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? भाई मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? क्योंकि अभी कोई भी खेमे से निकल कर जाता है तो वो वापस नहीं आता और मुझे डर है कि कहीं मैं अपने भाई अब्बास अलंबरदार को भी न खो दूं, कहीं मैं तुम्हें भी न खो दूं, इसलिए जो है नहीं जाना। हजरत अब्बास ने कहा, भाई अफसोस है कि हम शेर खुदा के शेर हैं और हमारे खेमों के अंदर बच्चे पानी के लिए तरस रहे हो। भाई हुसैन, ये समझ में नहीं आता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इजाजत दे कि मैं जाऊं और उन बदतरीन और शकी यजीदियों से जो है मैं पानी लेकर के आऊंगा। सकीना से कह दो कि चचा पानी लाएंगे। हजरत इमाम हुसैन की इजाजत लेकर हजरत अब्बास अलंबरदार नहर फरात पर आपने घोड़ा दौड़ाया और नहर फरात में घोड़ा डाला। डाल करके आपने जो है मशकीज़ा भरा और घोड़े से कहा, घोड़ा तू भी पानी पी ले। तो घोड़े ने वो जो है उस पानी में मुंह न डाला। अरे वो जानवर भी कितने वफादार थे, जो जिन जानवर जिनके पास न अक्ल होती है न समझ होती है, लेकिन इनको इमाम हुसैन के उस आशिक घोड़े को मालूम था कि मेरे आका के बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे आका खुद प्यासा है, मैं कैसे पानी पी लूं। हजरत अब्बास ने कहा कि घोड़ा तू तो पानी पी ले, तू तो इंसान नहीं, तुझे तो कोई जवाब नहीं देना कयामत के दिन, तू तो पानी पी ले। लेकिन घोड़े ने पानी न पिया। हजरत अब्बास अलंबरदार प्यासे थे, वो भी तो प्यासे थे 3 दिन के। अल्लाह अकबर। आपने जो है चुल्लू में पानी लिया और होठों तक पहुंचाने वाले ही थे कि अल्लाह अल्लाह, उनको याद आया कि मेरे भाई हुसैन की सकीना पानी के लिए तड़प रही है, मेरे भाई का बेटा अली असगर जो है एड़िया मार रहा है, और अब्बास तुझे ये हक नहीं है कि उनको पिलाने से पहले तू पानी पी ले। चुल्लू को गिरा दिया, पानी गिराया और फौरन जो है घोड़े पर सवार हुए, मशकीज़े को अपने दाहिने कंधे पर लिया और यजीदियों की सफ़ों को चीरते हुए जो है आगे बढ़े। एक बदबख्त ने एक ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास अलंबरदार का बाजू कटा। आपने मशकीज़ा दूसरे हाथ में ले लिया, दूसरा हाथ भी काट दिया गया। आपने मशकीज़े को अपने दोनों दांतों के दरमियान में पकड़ा तो किसी बदबख्त ने, अमर बिन साद ने कहा, यजीदियों ये मशकीज़ा इमाम हुसैन के खेमे में नहीं पहुंचना चाहिए, अब्बास को तीर नहीं बल्कि मशकीज़े को तीर मारो ताकि पानी छलक करके बह जाए, पानी नहीं पहुंचना चाहिए। उन बदबख्तों ने मशकीज़े पर ऐसे तीर मारे कि जितना पानी था वो बह गया। जब पानी बहा तो हजरत अब्बास की आंखों में आंसू आने लगे और आपने पुकार करके कहा, मेरी बेटी सकीना, तेरा चचा अब्बास तुझे पानी न पिला सका, ऐ मेरे बेटे अली असगर तेरा चचा वादा पूरा न कर सका। और ऐसे चारों तरफ से तीर आने
बताने लगे कि हजरत अब्बास अलंबरदार जो है घोड़े से गिरे, आपने पुकारा भाई हुसैन, अपने भाई अब्बास की खबर लो। इमाम हुसैन ने जब देखा कि मेरा भाई अब्बास गिर चुका है, दौड़ करके आए और हजरत अब्बास अलंबरदार के सर को अपने गोद में लिया। हजरत अब्बास ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और ये अर्ज किया, मेरे आका हुसैन, मैं तुम्हारी बच्चों की प्यास न बुझा सका। ऐ मेरे भाई हुसैन, मैं तुम्हारे बच्चों की प्यास को न बुझा सका, मुझे माफ कर देना, मैं वादा पूरा न कर सका। ये कह करके हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हो जाते हैं, आपकी रूह तन से जुदा हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत अब्बास अलंबरदार की लाशें को उठाकर इमाम हुसैन लाए और जब खेमे में आए तो क्या देखा कि हजरत माँ ज़ैनब हजरत अली असगर को लेकर के घूम रही है। हजरत अली असगर जो झूले में तड़प रहे थे, एड़िया मार रहे थे और जो तड़प रहे थे हजरत अली असगर, तो हजरत अली असगर का तड़पना हजरत माँ ज़ैनब से देखा नहीं गया। तो हजरत माँ ज़ैनब ने हजरत अली असगर को अपनी गोद में उठा लिया और घुमाने लगी, जैसे हमारे बच्चे रोते और माँ तड़प जाती है और बच्चे को उठा करके घुमाने लगती है। तो हजरत माँ ज़ैनब ने देखा न गया तो हजरत अली असगर को अपनी गोद में उठाया। हजरत इमाम हुसैन खेमे में आए तो हजरत माँ ज़ैनब ने अर्ज की के मेरे भाई हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन, जरा मेरी बात को सुनो, देखो मेरा बेटा अली असगर तड़प रहा है, मेरा बेटा अली असगर झूले में एड़िया मार रहा है और जबान सूखी जबान निकाल करके कह रहा है कि हो सके तो मुझे मेरे गले में पानी के चंद कतरे बहा दो, हमसे पानी मांग रहा है। भाई हुसैन, मैं यूं कह रही हूँ कि हो सकता है कि शायद इन यजीदियों को हमारे ऊपर कोई तरस ना आए, लेकिन ये 6 महीने का लाल इनके सामने तलवार लेकर जंग नहीं करेगा। जाओ जरा लेकर के, हो सकता है कि इन छोटों पर, इस छोटे बच्चे पर जो है तरस आ जाए, इनको जो है रहम आ जाए और चंद पानी के कतरात बहा दे तो मेरा ये लख्ते जिगर जो है आराम से सो जाएगा। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा कि बहन, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो जो है तुम्हें दुख ना हो, तुम्हें तसल्ली हो जाए, इसलिए मैं अली असगर को लेके जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को अपने दामन में लिया, 6 महीने के लाल को अपनी गोद में लिया और आप मैदान करबला की तरफ वापस रवाना हुए और आपने दर्द भरी तकरीर फरमाई, ऐ यजीदियो, तुमने जुल्म करने में कोई कसर न छोड़ी। ऐ यजीदियो, तुमने हम पर पानी बंद करके तुमने हम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। ऐ यजीदियो, अगर तुम्हें हमारे ऊपर तरस नहीं आता तो ना आए, लेकिन हमारे छोटे बच्चों पर तो तरस खाओ, उनके गले में चंद पानी के कतरात बहा दो ताकि वो चैन से सो जाए, उन्हें सुकून मिल जाए, उनकी बेकरारी और उनकी बेचैनी दूर हो जाए। खुदारा इनको, इनके ऊपर तरस खाओ, रहम खाओ और जो है चंद पानी के कतरात इनके गले से गुजार दो। इमाम अली मकाम ने बड़ी तकरीर दर्द भरी फरमाई। सामने से जवाब आया, हुसैन, पूरा नेरे फरात तुझे सौंप दिया जाएगा, तू जो है यजीद के हाथ पर बैत कर ले। इमाम हुसैन ने जलाल में आकर फरमाया, ऐ यजीदियो, अगर मुझे यजीद के हाथ पर बैत करनी होती तो मैंने अपने 18 साल का नौजवान अली अकबर कुर्बान न किया होता। अगर मुझे यजीद के हाथ पर बैत करनी होती तो मैंने अपने भाई के बेटे लगते जिगर हजरत कासिम को कुर्बान न किया होता। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया
दिया और तुम कह रहे हो कि यजीद के हाथ पर बैत कर लूं चंद पानी के कतरात के लिए, ये तो हरगिज भी नहीं हो सकता और हम जो है यजीद के हाथ पर बैत तो हरगिज नहीं करेंगे। इमाम अली मकाम ने ये कह करके आप जैसे ही पलट रहे थे कि वहां से बदबख्त हरमला नाम के एक यजीदी ने ऐसा तीर कमान पर चढ़ाया और वो तीर सनसनाता हुआ आया, हजरत अली असगर के गले को चीरता हुआ वो तीर हजरत इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ और हजरत अली असगर जो है वो इमाम हुसैन की गोद में तड़पे। आपने एक झटकी ली और हजरत अली असगर ने दम तोड़ दिया। हजरत इमाम हुसैन को इतना बड़ा सदमा लगा, आप ज़ारो कतार रोए और अली असगर को आपने इस तरह बुलंद किया और फरमाया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, अभी तक जवान बेटों की कुर्बानियां तेरे बारगाह में दे रहा था, मौला मेरे 6 महीने के लाल की भी कुर्बानी तू कबूल फरमा, 6 महीने के लाल की भी कुर्बानी कबूल फरमा। इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर के गले से तीर निकाला, तीर खींचा, अपने बाजुओं से निकाला और हजरत अली असगर के गले से जब आपने तीर निकाला तो तीर से खून के फुहारे निकलने लगे। इमाम अली मकाम ने वो खून के फुहारे अपने हाथ में, अपने दोनों हाथ का चुल्लू बना करके खून को जमा किया और आपने वो खून जब आसमान पर उड़ाना चाहा तो आसमान से आवाज आई, ऐ मेरे आका हुसैन, एक भी कतरा आसमान पर न पहुंचे, क्योंकि आसमान पर अगर एक भी कतरा पहुंच गया तो जिंदगी भर कभी बारिश नहीं होगी। आपने वो हाथों को नीचे किया और आपने सोचा कि इसको मैं जमीन पर डाल दूं, तो जमीन थर्राई, जमीन कांपी और जमीन ने थर्राते हुए कहा कि आका हुसैन ऐसी गलती न करना, एक भी कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो जिंदगी भर कभी जमीन से सब्जा नहीं उगेगा, जमीन से कभी सब्जा नहीं उगेगा। इमाम हुसैन ने पुकारा, आपने पुकारा, इनकार है आसमां को राजी नहीं जमीन, इनकार है आसमां को जमीन राजी नहीं, अली असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं, बेटा तेरे खून का इनकार आसमान को है तो जमीन भी राजी नहीं, बेटा तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इमाम हुसैन ने वो हाथ भरा हुआ खून का अपने चेहरे पर मला कि बेटा तेरे खून की जगह कहीं नहीं, तेरे खून की जगह तेरे बाप का चेहरा है। आपने अपने चेहरे पर वो खून को मला। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन हजरत अली असगर को लेकर के आप जो है उन यजीदियों के पास से खेमे की तरफ बढ़े। जब खेमे की तरफ बढ़े तो खेमे में रहने वाली खवातीन अहले बैत, हजरत मां ज़ैनब, हजरत शहरबानू, हजरत रुबाब, जितने भी खवातीन इस्लाम थी वो सब खुश हो गई कि देखो उन यजीदियों ने शायद जो है अली असगर को पानी पिला दिया है, क्योंकि हमारा बच्चा जब यहाँ से गया था तो इमाम हुसैन की गोद में उछल रहा था, इमाम हुसैन की गोद में वो तड़प रहा था और हेड़िया मार रहा था। लेकिन देखो जब आ रहा है तो बड़े सुकून के साथ आ रहा है, बड़े सुकून के साथ आ रहा है। ऐसा लगता है कि शायद पानी मिल गया है। लेकिन अल्लाह अकबर, तब हजरत इमाम हुसैन, तब हजरत अली असगर को लेकर के आए, तब लेकर के आए तो हजरत मां ज़ैनब ने पूछा भाई क्या हुआ? तो हजरत
हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि लो बहन, अली अकबर जिंदगी में अब कभी पानी नहीं मांगेगा, क्योंकि मेरे लगते जिगर ने हौजे को सर से जाम पी लिया है। हौजे को सर से मेरे लगते जिगर ने जाम पी लिया है। अब वो नहीं मांगेगा पानी, अब वो जबान निकाल करके ये नहीं कहेगा कि मुझे पानी पिलाओ, ये फरियाद नहीं करेगा, ये कोई शिकवा शिकायत और गिला नहीं करेगा। हजरत इमाम अली मकाम ने जब हजरत अली असगर को दिया तो जो है खेमे के अंदर कोहराम बच गया। हजरत माँ ज़ैनब ने सीने से लगाया, कह मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे भाई के ताए, ऐ मेरे भाई के कलेजे के टुकड़े, अगर मुझे मालूम होता कि वो पानी के बदले तुझे तीर देंगे तो मैं कभी भी बेटा तुझे न भेजती, मैं तुझे यजीदियों के हवाले न करती, मैं तुझे यजीदियों के हवाले न करती। ऐ मेरे बेटे, मुझसे गलती हुई, तेरी फूफी जान से गलती हुई कि मैंने जबरन बेटा तुझे उन पत्थर दिलों के सामने भेजा। अल्लाह अकबर, कोहराम मचा और बीबियां रोने लगी। इमाम हुसैन ने सबको सब्र की तलकीन की और हजरत अली असगर को उठा करके आप जो है मैदान करबला में आप दफन करने के लिए तशरीफ लाए। छोटी सी कब्र खोदी और हजरत अली असगर को आपने जो है दफन किया और मिट्टी डालकर जब आप चलने लगे तो क्या देखा कि कोई मदीने से गर्दो गुबार उड़ती नजर आ रही है। इमाम हुसैन को लगा कि शायद हो सकता है कि हमारे लिए कोई मदद आ रही हो। वो सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हजरत इमाम हुसैन के करीब होती गई। इमाम हुसैन ने जब देखा, वो करीब आया तो देखा कि ये तो कोई अजनबी आदमी है, कोई पहचाना नहीं लगता। वो नौजवान जो है ऊँटनी से उतरा और उतर करके उसने इमाम हुसैन के कदम पाक को चूमा, हाथ को बोसा दिया और जो है इमाम हुसैन के हालात देखकर वो ताज्जुब में पड़ गया। इमाम हुसैन के कपड़े खून से लथपथ थे, आपके चेहरे पर खून था, आपके हाथों में खून था और सामने लश्करे जर्रार सामने मौजूद है। वो नौजवान कहने लगा, या इमाम आली मकाम, ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता कि आपके कपड़े खून से लथपथ है, आपके हाथों में खून है और आपके सामने लश्करे जर्रार मौजूद है, ये समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अजनबी, ये यजीद का लश्करे जर्रार है जो हमें कत्ल करने आया है, हमें मारने आया है। हम पर 3 दिन से पानी भी बंद कर दिया गया है और अब जो है मैं तन्हे तन्हा अकेला रह गया हूँ, अब कोई बाकी नहीं रहा। लेकिन नौजवान, तू तो बता कि तू कौन है। नौजवान ने कहा, या इमाम आली मकाम, मैं तुम्हारी बेटी बीमार सुगरा का कासिद हूँ, मैं तुम्हारी बेटी बीमार सुगरा का कासिद हूँ। जब हजरत इमाम आली मकाम ने सुना कि मेरी बेटी बीमार सुगरा का कासिद है तो आपने उस नौजवान को सीने से लगा लिया, पेशानी को चुमा और आपने फरमाया, ऐ नौजवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ नौजवान, मुझे मालूम है कि तुझे बड़ी प्यास लगी होगी, तू बहुत बड़ा सफर तय करके आया है, ऐसी रेगिस्तान में, ऐसी तपती हुई धूप में तूने सफर किया है। मैं जानता हूँ कि तुझे बड़ी प्यास लगी होगी, लेकिन ऐ नौजवान, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई पानी मौजूद नहीं है। हम पर तो 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया है, हमारे पास कोई पानी मौजूद नहीं है। ऐ नौजवान, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि कल बरोज़े क़यामत नाना जान के हौज़े कौसर से तुझे जाम पिलाऊंगा और मेरे नाना जान के हाथों से तेरी शफाअत भी कराऊंगा।
तेरी शफाअत भी कराऊंगा, तुझसे वादा करता हूँ। तू खत लेकर के आया ऐसे नाजुक वक़्त में, तो तेरे लिए ये इनाम होगा। हजरत इमाम अली मकाम ने खत को लिया, खत को सीने से लगाया, सर पे रखा, चूमा और फिर खत पढ़ना शुरू किया। खत के अंदर क्या लिखा था? हजरत बीमार सुगरा ने खत लिखा था कि ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, ऐ मेरी माँ रुबाब, हजरत शहरबानू, हजरत खूला, जितने भी माएँ थी सबके नाम लिए और कहा कि ऐ मेरे बाबा, तुमको बीमार सुगरा सलाम कहती है। ऐ मेरे बाबा जान, तुमने तो कहा था कि 1 महीने के बाद में अली अकबर को भेजूंगा और वो तुम्हें ले जाएगा। बाबा जान 3-3 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, अली अकबर मुझे लेने नहीं आया। बाबा जान हर रात मैं इंतजार करती हूँ कि मेरा भाई अली अकबर मुझे लेने आएगा। बाबा जान जब से सूरज निकलता है उस वक़्त से लेकर जब सूरज डूबता है तब तक के मैं दरवाजे पर बैठी बैठी मैं अपने भाई का इंतजार करती हूँ। बाबा जान जब रात को सोती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि कहीं मेरा भाई अली अकबर कहीं आ ना जाए और दरवाजा खटखटाए और जब मैं दरवाजा न खोलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई वापस चला जाए, कहीं मेरा भाई वापस चला जाए, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए बाबा मैं रात को भी सोती नहीं हूँ, रात को आंख लगती है तो वापस झिझक करके उठ जाती हूँ कि कहीं मेरा भाई दरवाजे पर आ तो नहीं गया। बाबा जान ऐसे ही ऐसे 3 महीने गुजर गए और बाबा जान मेरा भाई अली असगर क्या कर रहा है? अब तो वो बड़ा भी हो गया होगा। बाबा जान अब तो वो बातें भी करता होगा। बाबा जान जब वो मदीना से चले थे तो मेरे भाई अली असगर का झूला फटा था, मेरे भाई के कपड़े फटे थे। तय मेरे बाबा मैंने कासिद के साथ एक कपड़ों की पोटली भी भेजी है जिसमें मैंने अपने हाथ से मेरे भाई अली असगर के लिए झूला भी तैयार किया है। मैंने अपने भाई अली असगर के लिए कपड़े की जोड़ भी भेजी है। मेरा भाई देखेगा तो बड़ा खुश होगा, मेरा भाई देखेगा तो उसे बड़ी खुशी होगी कि अपनी बहन ने जो है मेरे लिए क्या भेजा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने सुना, आप तड़प गए। आपने फरमाया ऐ मेरी बेटी बीमार सुगरा, तू जिन का सोच रही है अब वो कोई भी नहीं रहे, वो सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हजरत इमाम अली मकाम सारों कतार रोए कि बेटा तेरे बेचे हुए कपड़े में किसको पहनाओ, बेटा तेरे भेजा हुआ झूले में मैं किसको सुलाऊं। अब बेटा बीमार सुगरा तेरी भेजी हुई ये अमानत में कहाँ रखूं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम सारों कतार रोए और आपने जो है आपने उस खत को चूमा, आपने सर से लगाया मोहब्बत के साथ। फिर जो है ये जो खत जो था वो खत वापस खेमों में गया। हजरत माँ ज़ैनब के पास वो खत पहुंचा और उस खत के अंदर लिखा था, ऐ मेरी फूफी ज़ैनब तुमको बीमार सुगरा सलाम कहती है। ऐ मेरी फूफी जान, ऐ मेरी फूफी जान, तुम तो वहां जाकर के अपनी भतीजी को भूल गई हो और तुम क्यों ना भूलती, क्योंकि तुम्हारे पास तो ओनो मोहम्मद भी है, तुम्हारे पास तो हजरत अली असगर भी है, तुम्हारे पास तो जो है सब है, तुम तो उनसे अपने दिल को बहला लेती हो और मुझ बीमार सुगरा को तन्हा मदीना छोड़ के चले गए। तुम्हारे पास है तो तुम उनसे दिल को बहला लेती हो। हजरत माँ ज़ैनब ने जब सुना
तो हजरत बीमार ज़ैनब ने की चीखें निकल गई, कह मेरी बेटी बीमार सुगरा, तुझे कौन बताए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या बीती है कि बीमार सुगरा जिस अली असगर की तू बातें कर रही है बेटा, वो अली असगर ने खेमे को खाली कर दिया, झूले को खाली करके मेरा लख्ते जिगर अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो जिसकी बातें कर रही है बेटा वो अली असगर अब दुनिया में नहीं रहा बेटा, जिस ओनो मोहम्मद से दिल को बहलाने की जो तू बात करती है, ऐ मेरी बेटी बीमार सुगरा, ओनो मोहम्मद को तो यजीदियों ने नेज़ों पर उछाल दिया, यजीदियों ने नेज़ों पर उछाल दिया। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कैसा मंजर रहा होगा, वो कैसी भयानक दास्तान है। अल्लाह अकबर के हजरत इमाम हुसैन भी ज़ारो कतार रोए, जितनी बीबियाँ खेमे में थी वो सब के सब भी जो है ज़ारो कतार रोई। और फिर जो है खत में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जवाब लिखा कि बीमार सुगरा जिस जिसका तू सोच रही है अब कोई मौजूद नहीं है बेटा, सब्र करो, सब्र से काम लो, तेरे बाप ने भी बड़ा सब्र किया है, तू भी सब्र से काम ले, अल्लाह पाक की रजा पर राजी हो जा। और बेटा अब तेरा बाप भी जो है वो चंद लम्हों का मेहमान है, तेरा बाप भी जो है वो थोड़ी देर का मेहमान है, थोड़ी देर में वो भी शहीद हो जाएगा। आपने ये खत लिख करके वापस जो है रवाना किया और कासिद से कहा, कासिद जब मेरी बेटी के पास पहुंचना तो उसे कहना कि तेरे बाबा ने तेरा खत सीने से लगाया था, खत को चूमा था, सर पे रखा था और फिर उसके बाद तुम्हारा खत पढ़ा था। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने कासिद को रवाना किया और फिर जो है आप वापस खेमे में आए तो क्या देखा कि हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बीमार है कि चारपाई से उतर रहे तो उतरा भी नहीं जाता और जो है खड़े हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो पैरों से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इतने बीमार हैं, इतने जो है कमज़ोर हो चुके हैं कि वो उठते हैं वापस गिर जाते हैं, उठते हैं वापस गिर जाते हैं। जब वो उठ करके जब गिरने लगे तो इमाम हुसैन ने संभाला और कहा कि बेटा क्या बातें, कहाँ जा रहे हो? तो हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बाबा जान इसी नजरों ने भाई कासिम की शहादत देखी, इन्हीं नजरों ने भाई चाचा अब्बास अलंबरदार की शहादत देखी, इन्हीं नजरों ने भाई अली अकबर की शहादत देखी, इन्हीं नजरों ने छोटे से 6 महीने के लाल अली असगर की शहादत को भी देखा। बाबा जान ऊपर से बुखार से पूरा जिस्म झुलस रहा है बाबा, 3 दिन की ऊपर से भूख और प्यास है बाबा, अब मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता बाबा, मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं तलवार लेकर मैदाने करबला में जाऊं और जल्दी शहीद हो जाऊं और हौजे को सर का जा करके जाम पी लूं बाबा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि जो कोई बीमार होता है तो उसके सिराने पानी भी होता है, खाने भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ इंतजाम होता है, लेकिन बाबा बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास कुछ नहीं है और बीमारी से जिस्म झुलस रहा है। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, कहा बेटा तू हुसैन इब्ने अली का बेटा है, तू मेरा बेटा है बेटा, ये आजमाइश ये इम्तिहान तो अभी तक मेरे ऊपर था
अभी तक ये इम्तिहान तो मेरे ऊपर था और अब जो इम्तिहान आना है वो बेटा तुम पर इम्तिहान आना है। अब तो तुम्हें सब्र करना है। बेटा मैं देख रहा हूँ, बेटा मैं देख रहा हूँ कि जुल्म सितम के ये लोग पहाड़ तोड़ेंगे। बेटा मेरे शहीद हो जाने के बाद तुम्हारे खेमों को लूटा जाएगा, खवातीनों की सरों से चादरें छीनी जाएंगी और बेटा तेरे पैरों में भेड़िया डाली जाएगी और तुम्हें कैदी बना करके ले जाया जाएगा, तुम्हें कैदी बना करके ले जाया जाएगा। मेरी नजरें देख रही है बेटा, तुझे तो और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना है, तुझे तो और भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना है और तुझे सब्र करना है और ये साबित करना है कि मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। आपने जो है तसल्ली दी और फिर जो है आपने बड़ी सब्र की, तलकीन की और समझा करके आप हजरत माँ ज़ैनब के पास गए। कहा बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब अब आखिरी बार तो अपने भाई का चेहरा देख ले, हो सकता है कि वापस जिंदगी में तेरे भाई का चेहरा देखना नसीब न हो। ऐ मेरी बहन ज़ैनब अब मैं रुखसत हो रहा हूँ। बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब अब तू इस काफले की सिपह सालार है, अब इस काफला जो है तेरे हाथ में है। बहन तुझे इस काफले को जो है वापस मदीने सही सलामत पहुंचाना है। बहन अब तुझे पूरा ख्याल करना है। इमाम हुसैन ने तलकीन की, बहन बहन तुझे मालूम है ना वो तू किसकी बेटी है? बहन तू उस खातून जन्नत की बेटी है कि जिस खातून जन्नत की चादर को, जिसकी आंचल को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, गर्चे तुम्हारे सरों से चादरें छीन ली जाए लेकिन तुम कभी बेपर्दा नहीं होना, शरीयत का ख्याल करना, कभी बेनकाब नहीं होना और नाना जान के दीन पर पाबंदी के साथ अमल करना, पाबंदी के साथ। जब भी नमाज का वक्त हो तो नमाज को भी अदा करना है और नाना की हर सुन्नतों पर अमल करना है, क्योंकि नाना जान के हम ही वो नवासे हैं जो नाना जान के सुन्नतों को आम करेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे। सुन्नतों को पीछे फेंकने का काम तो यजीद का है, हमारा नहीं है। हमें तो जो है किसी भी हाल में, हम अच्छे रहे या बुरी हालत में रहे, लेकिन हमें जो है रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करना है, अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहना है। अल्लाह पाक की तरफ से कई आजमाइशें आएंगी, लेकिन उन आजमाइशों को, उन मुसीबतों को, उस जुल्म को जो है सीने से लगाना है और सब्र करना है। सब्र की तलकीन करके अल मुख्तसर ये है कि हजरत इमाम अली मकाम जो है, अब जो वक्त मैंने बताया था वो वक्त तो हो चुका है और मैं आपसे वापस इजाज़त ले रहा हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत तक में 5 मिनट का मौका और आपसे ले रहा हूँ ताकि इमाम हुसैन की शहादत मुकम्मल जो है इनके जिक्र शहादत तक हम पहुँच जाए। तो हजरत इमाम अली मकाम ने अल मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन ने तैयारी की। इमाम हुसैन हर किसी को सवार कराते रहे, घोड़े पर बिठाते रहे, सबके सरों पर इमाम बांधते रहे, लेकिन आज इमाम हुसैन तन्हा रह गए। इमाम हुसैन को घोड़े पर सवार कौन कराए? जब आप रोने लगे, आपको जब इस सदमे ने सताया तो हजरत माँ ज़ैनब दौड़ करके आई, भाई हुसैन अब क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि अब आपको घोड़े पर सवार करवाने वाला कोई नहीं, आपको तैयार करवाने वाला कोई नहीं है। भाई जान ऐसा ना सोचे, आपकी बहन ज़ैनब अभी जिंदा है और जिस बाप के बेटे तुम हो, जिस अली शेर खुदा के तुम बेटे हो, उसी शेर खुदा की बेटी में ज़ैनब हूँ और मेरे अंदर भी जो है
अली शेर खुदा की शुजाअत मौजूद है। भाई आप परेशान ना हो, आओ मैं तुम्हें तैयार करवाती हूँ, मैं तुम्हें जो है तैयार करवा कर घोड़े पर सवार कराती हूँ। हजरत इमाम अली मकाम ने घोड़े पर सवार हुए और जो है आप मैदान करबला की तरफ निकल गए। आपने वापस जा करके वहाँ पर, अब बीच में बहुत सारी बातें लेकिन मैं यहाँ काट रहा हूँ क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं देता। जो है घोड़े पर सवार होकर आप मैदान करबला में पहुँचे और आपने मैदान करबला में जो है वापस एक तकरीर फरमाई। आपने तकरीर फरमाई कि ए यजीदियो, अब जो तकरीर फरमाई ना उस तकरीर को गौर से समाअत करना, गौर से समाअत करना और जिंदगी बिता देना। कहानी सुन सुन करके, इमाम हुसैन की दास्तान सुन सुन करके अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, बिता दी। ये बयान सुनना इमाम हुसैन का और अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाना कि इमाम हुसैन ने जो आखिरी वक्त में अपना सब कुछ कुर्बान करके भी यजीदियों को क्या सबक सिखाया था, यजीदियों को क्या तालीम दी थी, वो इमाम हुसैन के इस बयान से हमें समाअत करना है। हजरत इमाम हुसैन ने जो है आपने बयान फरमाया, ए यजीदियो, मैं तुम्हारे सामने कई दफा बयान कर चुका हूँ, वापस बयान करता हूँ। ए यजीदियो, आज भी तुम्हारे पास मौका है, यजीदी फौज छोड़ करके चले आओ। मैं अपने बेटे अली असगर का खून माफ कर दूंगा, मैं अपने बेटे अली अकबर का खून माफ कर दूंगा, मैं अपने भाई हजरत कासिम का खून माफ कर दूंगा। तुम्हारे पास मौका है, आ जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो, क्योंकि यजीद फासिको फाजिर है, यजीद जिनाखोरी है, यजीद शराबी है, यजीद बेनमाजी है, यजीद सुन्नते मुस्तफा को ठुकराने वाला है। ना जाओ, यजीद की बात पर ना जाओ, वरना जहन्नम के ईंधन बनोगे। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इमाम हुसैन अपने प्यारों का खून माफ करने के लिए तैयार है। क्यों? इसलिए कि सामने वाला दीन मुस्तफा को अपना ले, सामने वाला सुन्नते मुस्तफा को अपना ले, सामने वाला नमाजी बन जाए, सामने वाला रोजादार बन जाए, सामने वाला सच्चा पक्का आशिके रसूल बन जाए। इसलिए इमाम हुसैन तैयार है कि मैं अपने घर वालों का खून माफ कर दूंगा। लेकिन ऐ इमाम हुसैन के मानने वालों, ऐ इमाम हुसैन के चाहने वालों, अगर आज हमारे हाथों से शराब न छूटी, आज हमने जिनाकारी करना न छोड़ा, आज अगर हम बेनमाजी ही रहे, तो फिर इमाम हुसैन को क्या जवाब देंगे? इमाम हुसैन ने क़यामत के दिन अगर गिरबान पकड़ा कि क्या तूने मेरे अली असगर की कुर्बानी का ये बदला दिया, तो क्या जवाब देंगे? मेरे नौजवान 18 साल के अली अकबर को मैंने करबला की तपती हुई रैत में कुर्बान किया, तो क्या इस कुर्बानी का ये बदला दिया कि तुम जिंदगी भर जुआ खेलते रहे, शराब खोरी करते रहे, ज़िनाकारियां करते रहे, बद नजरिया करते रहे, तुम बेनमाजी रहे, दाढ़ियां कटवा कटवा करके कटरों में फेंकते रहे, सुन्नते मुस्तफा को ठुकराते रहे, जिंदगी भर 10 दिन मुहर्रम के आए तो बड़ी शान से मुहर्रम बना लिया, और बाद में तो फिर जो है वही यजीदियों जैसे काम करने लगे। अगर इमाम हुसैन ने क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ के पूछ लिया, तो बताओ आज जन्नत की तमन्ना रखने वालों, इमाम हुसैन जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, फिर कौन जा सकेगा जन्नत के अंदर? इसलिए खुदारा सच्चे दिल से तौबा करे और रब से दुआ मांगे कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके आखिर में यही दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर मेरी कुर्बानियां तेरी बारगाह में अगर मंजूर व मकबूल है, तो इसके बदले में मेरे नाना जान की उम्मत की बख्शिश फरमा। यही दुआ फरमाई थी। लेकिन आज हम है कि हमें जर्रा बराबर भी दास्तान करबला सुनकर एहसास नहीं जाता, जर्रा बराबर भी हमारे दिल में जो है इस खटका
काबिल नहीं होता कि इतने हम बयानात सुन रहे हैं, इमाम हुसैन की ज़िंदगी सुन रहे हैं, इसके बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ता। इमाम हुसैन ने आपने ये तकरीर फरमाई लेकिन किसी पर असर न हुआ। आपने कहा कि जो मुझे कहना था मैंने ए यजीदियों कह दिया, अब आ जाओ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो यजीदी जिनको मालूम था कि जो कासिम से हम मुकाबला न कर सके ये तो कासिम के चचा है, जिस अली अकबर से हम मुकाबला न कर सके उस अली अकबर का ये तो वालिद है, हम जिस अब्बास अलंबरदार से मुकाबला न कर सके ये तो इनके भाई है। ये शेर खुदा का वो शेर है कि जिसको हजरत अली ने अपनी गोद में उठा करके पाला है, जिन्होंने अपने किरदार को इमाम हुसैन के अंदर समाया है। ये वो हुसैन है कि जिसको हजरत अली की शुजाअत पूरी की पूरी इनके अंदर उतरी हुई है। भरोसा नहीं करना कहीं ऐसा न हो कि हम सब के सब मारे जाए। कोई सामने आया नहीं, इमाम हुसैन ने खुद जाकर के हमला किया। आप जो है हमला आपका शुरू हुआ, इमाम हुसैन की तलवार चली, तलवार अभी रुकी हुई है, आप अभी माजरत कर रहे हैं, आप अभी जो है आप तकरीरें फरमा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं ताकि ये बदतरीन लोग जो है कयामत के दिन कोई फरियाद न करे, कोई हुज्जत कोई बाकी न रहे। कयामत के दिन वो अल्लाह से यूं न कहे कि हमें नहीं मालूम था कि वो नवासे रसूल था। आपने तमाम तकरीरें फरमा दी और जो है इमाम हुसैन की तलवार चली तो फिर किसी में हिम्मत तो हो कि कोई इमाम हुसैन की तलवार को रोक ले। इमाम हुसैन की तलवार रुकी, मैसरा की तरफ जाते तो लाशों के अंबार लगा देते, मेमना की तरफ जाते तो लाशों के अंबार लगा देते। इमाम हुसैन जुल्फिकार हैदरी को फेरते तो न जाने कई कई यजीदी जो है गाजर मौली की तरह कट कट करके जो है गिर जाते थे। इमाम हुसैन जो है हमला करते रहे, चारों तरफ यजीदी भागम भाग हुए। हाय रे हुसैन के कहर से कोई बचाए, हुसैन के कहर से कोई बचाए। ये क्या है? ये कोई तूफान हुसैनी तो नहीं आ गया है? ये क्या हो गया है? हुसैन की तलवार रुकती क्यों नहीं है? हुसैन की तलवार तो दिखती भी नहीं है, सिर्फ चलती है और काटती है। इमाम हुसैन की तलवार चलती रही। इमाम हुसैन की तलवार को हजरत अली असगर का लाशा न रोक सका, हजरत इमाम हुसैन की तलवार को अली अकबर का लाशा न रोक सका, हजरत इमाम हुसैन की तलवार को हजरत अब्बास का लाशा न रोक सका, हजरत इमाम हुसैन की तलवार को अल्लाह अकबर पाक बीबियां जो खैमे में मौजूद थी उनकी गैरते हया भी न रोक सकी। हजरत इमाम हुसैन की तलवार को कोई रोक नहीं पाता। इमाम हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए? यजीदी खत्म हो जाएंगे। आप लड़ते रहे, गैब से निदा आई हुसैन अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो यजीदी का खात्मा हो जाएगा और ए हुसैन नाना जान का वादा वफा नहीं होगा। हुसैन तलवार को रोको, इसके बावजूद भी तलवार न रुकी, तलवार न रुकी, तलवार न रुकी, तलवार न रुकी। लेकिन तलवार उस वक्त रुकी कि जब आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आजान की आवाज गूंजी और इमाम हुसैन के कानों में कूफा की जामा मस्जिदों से जब जो है आजान की आवाज इमाम हुसैन के कानों में गूंजी, तलवार रुक गई। ए सलाम के मुक़द्दस शहज़ादों, इमाम हुसैन की तलवार को भी अगर किसी ने रोका तो वो अज़ान ने रोका, वो नमाज ने रोका। इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया कि हुसैन अगर हजारों के बीच में हो, हुसैन के सर पर मौत हो, लेकिन फिर भी अगर नमाज का वक्त हो तो हुसैन अपने हथियार छोड़ देगा और नमाज के लिए हाजिर हो जाएगा। इतनी बड़ी अहमियत दी है मेरे इमाम ने, मेरे इमाम आली मकाम ने नमाज को इतनी बड़ी अहमियत दी है। और इमाम हुसैन के चाहने वाले को नमाजों अजानों पर अजानें हो रही है,
फजर की हुई, जोहर की हुई, असर की, मगरिब की, ईशा की हुई, लेकिन तस से मस नहीं हो रहा कोई। अजान हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, जाना भी है या नहीं, नमाज पढ़नी भी है या नहीं, नमाज गई है तो पेशानी पर कोई शिकन भी नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की तलवार रुकी, यजीदियों ने कहा शेर रुक चुका है, हमला करो। सबके सब ने जो है साथ मिलकर के हमला किया। तीरों की बारिशें, तलवार, भाले, नेज़े, हर किसी हथियार के वार इमाम हुसैन पर आने लगे। इमाम हुसैन घोड़े से गिरे, जैसे ही आप गिरे वो बदबख्त शिमरे लाइन जो है इमाम हुसैन के सीने पर चढ़ गया। इमाम हुसैन ने कहा कि ओ शिमर तू अपना सीना खोल के बता। उसने सीना खोला तो जो है काबर चतरे जो है उसके सीने पर दाग थे। इमाम हुसैन ने देख करके कहा मेरे नाना जान ने सच कहा था कि एक काबरा चित्रा जो है कुत्ता है जो मेरे अहले बैत के खून में मोह डाल रहा है। एक कोड़ी कुत्ता है जो मेरे अहले बैत के खून में मोह डाल रहा है। मेरे नाना जान ने सच कहा था कि वही जो है मुझे शहीद करेगा। आपने 2 रकात नमाज की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि डर तो था ही, क्योंकि गाजर मौली की तरह तो कट रहे थे, डर तो था ही। इमाम हुसैन ने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो नमाज पढ़ लो। इमाम हुसैन ने काबतुल्लाह मुअज़्ज़मा के सामने चेहरा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने मुनव्वरा की तरफ निगाह उठाई, नाना जान को याद किया और आप नमाज पढ़ना शुरू हो गए। आपने नमाज पढ़ी, जैसे ही आप सजदे में गए यजीदियों ने कहा शेर सजदे में है, वो उठ ना पाए, उससे पहले जो है शहीद कर दो। जे सजदे में ही थे और इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने क्या खूब कहा है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर नाना मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है। उसे तूने वो सजदा किया कि तेरे सजदे पर खुदा को भी नाज है, तेरे सजदे पर खुदा को भी नाज है। अल्लाह पाक हम सब के जिक्र को कबूल फरमाए। जो भी गलतियाँ खताएं लग़्ज़िशें हुई अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। अपने हबीब पाक के सदक़े व तुफ़े हम सब को जो जो वाज़ो नसीहत की बातें हुई उस पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।